हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज हम करेंगे वीडियो नंबर 43 और शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 421 के साथ। ये वीडियो सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आपके बहुत ही काम आएगी किसी भी अपकमिंग लिटरेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो लेट अस प्रोसीड टू द वीडियो नाउ। इस सीरीज को कवर करते करते काफी ह्यूज क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर हो चुका है आपके लिए। डिटेल में आंसर्स प्रोवाइड किए हैं मैंने हर वीडियो में। तो शुरुआत से अगर आप इस सीरीज को कवर करें तो अपने बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। 2026 के लिए एडमिशन प्रोसेस चल रहा है मेरी एकेडमी में। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं 2026 के एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम का। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप का, उसके थ्रू क्वेरी करिए। इस वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स को स्कोर करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चंस होंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा 10 में से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। आज का पहला सवाल। इन मिडल मार्च जॉर्ज इलियट क्रिटिक्स विच सोशल इंस्टीट्यूशन मोस्ट डायरेक्टली। मिडल मार्च 1871-72 में पब्लिश हुआ बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है बाय जॉर्ज इलियट, जिनका रियल नाम था मैरी एन एवंस। It directly criticized marriage institutions. मैरिज को बहुत एंगल से दिखाया गया है इस पर्टिकुलर नॉवेल में, और हर तरीके के कपल की मैरिज को कहीं ना कहीं ट्रबलसम ही दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक छोटा सा पैसेज है। But the 10 poets represented in the following pages all share a technical master of English verse and a broad enough thematic concern to make them worthy of the attention of a wide audience. To which of the following categories does the book alluded to in the above statement belong? Anthology of poetry, anthology of critical essays on some poets, a book of English prosody, a treatise on poetry and its nature. सबसे पहले तो एंथोलॉजी लग रही है क्योंकि 10 पोएट्स की बात हो रही है। दैट मीन्स कि कंबाइन किया गया है कुछ लोगों की राइटिंग्स को, राइट। और उसके बाद देखिए वर्स की बात हो रही है। अगर वर्स की बात हो रही है तो इट मस्ट बी अ पोएट्री। तो छोटी छोटी चीजें नोट करिए आपके क्वेश्चन में क्या दी गई है। क्वेश्चन ही आपको अपने आप को आंसर करने का पूरा हिंट प्रोवाइड करता है। Anthology of poetry, that is the right answer. Passage says the quality of the poets and the theme of their poetry which will count for their popularity. थोड़ा सा इंग्लिश की तरफ भी ध्यान देते हैं। Which of the following words is the synonym of apathetic? पहले एक एक करके वर्ड्स देखते हैं। Hostile means unfriendly or antagonist, which is not as same as the apathetic. Callous means emotionally insensitive or showing a lack of empathy, which is a close synonym of apathetic. Apathetic is somebody who shows lack of empathy. दोनों ही वर्ड्स में लैक ऑफ इमोशनल रेस्पॉन्स है। फिर भी बाकी सभी वर्ड्स भी देख लेते हैं। कैलस सीम्स द बेस्ट अभी तक। रिपल्सिव मीन्स कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट। No, not related to apathetic. Ominous means giving the impression that something bad is going to happen, which is also quite unrelated to the meaning of apathetic. So careless here is the best one. Which of the following sentences is not in a passive voice? पैसिव वॉइस का सबसे बड़ा इंडिकेशन तो यही है कि बाय होता है वहां पर। फिर भी एक बार देख लेते हैं। द नुआंस ऑफ द वर्ड वॉज नॉट intended by the speaker. I'm sure you will be awarded the prize for your novel. यहाँ पर by नहीं है but still ये passive voice है। You will be awarded the Pulitzer. By is implied here. My uncle seeks an appointment with you. We are sure to be punished by the boss. Passive, passive, passive. The only active sentence, my uncle seeks an appointment with you. There is no passive construction here. Which of the following sentences is in passive? I want to purchase a plot here. No. She knows swimming very well, very much active. You cannot compete in this game this year, very much active. She was awarded the British Council Scholarship in 1999. तो यहाँ पर she जो subject है ये बहुत ज़्यादा active नहीं है, was awarded the British Council.
दिस एक्ट इज इम्पॉर्टेंट, जिन्होंने ये अवार्ड दिया वो इम्पॉर्टेंट है, बाय सम अथॉरिटी, बाय इज इम्प्लाइड हियर, सो डी इज द वन विच इज पैसिव. Which of the following words means a cure for all ills? रामबाण कहते हैं ना हिंदी में कि ये दवाई तो एक रामबाण की तरह है, किसी भी इलनेस पर वर्क करती है. Panacea. Panacea is the right word here. Who is called the prince among essayists? And the correct answer is Charles Lamb. Charles Lamb is most eminent here. In fact, he has been called the prince of all essayists of England so far produced. Question 428. Love songs of J. Alfred Prufrock opens with the line, "Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky." This is the first professionally published poem by American-born British poet T.S. Eliot. T.S. Eliot, जिनका लाइफ स्पैन था 1888 to 1965, and he got the Nobel Award in 1948. This poem is written from the thoughts of the titular character in the form of stream of consciousness. About which novel of his own Hardy marked a war between flesh and spirit? Jude the Obscure. Most of Hardy's novels are tragedies, were tragedies, and Jude the Obscure सबसे ज़्यादा somber novels की category में आता है according to me. The story in Hardy's own words, according to him, it was a deadly war between flesh and spirit. तो जब आप ये नॉवेल पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि क्या कहना चाहते थे हार्डी जी. Hardy began and ended his career by writing poetry. Ironical सा, surprising सा आंसर है, because Hardy is more known for his novels than for his poetry, but surprisingly, he began and ended his career with poetry. ये सभी हैं वो कोर्सेज जिसके लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. CUET के लिए JMI, IPU और किसी भी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा अगर आप मेरा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं. UGC नेट के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JPSC के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, JSSC के लिए और बहुत से और इग्नू कोर्सेज के लिए आई डू प्रोवाइड PDFs एंड इवन लाइव सेशंस. आप क्वेरी कर सकते हैं. लिटरेचर के UPSC एग्जाम के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हैं. इन सबकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करती हूँ. दिस इज द व्हाट्सएप नंबर जहां पर कॉन्टैक्ट करके आप क्वेरी कर सकते हैं. एंड यू मे ऑल्सो कॉन्टैक्ट ऑन दिस टेलीग्राम लिंक.